हेलो एंड वेलकम गाइस। सो नारुतो ने पूरी एनिमे में काफी सारे अमेजिंग एंड पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए थे और नारुतो वर्ल्ड में दो चीजें सबसे ज्यादा फेमस है, पहला रामन गाय के रामन्स और दूसरा नारुतो के ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड मैं आज आपको नारुतो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, बस एंड तक वॉच करना। तो बिना किसी और देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 सेज मोड। सेज मोड नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। जिराया की डेथ के बाद नारुतो ने सेज मोड की कला सीखने के लिए फुकासाकु के अंडर ट्रेनिंग करने के लिए माउंट मायाबोकु जाने का फैसला किया। हालांकि ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, नारुतो इस पावर को मास्टर करने और इसको परफेक्टली यूज करने के एबल था, जिसे करने के लिए जिराया ने भी स्ट्रगल किया था। इसकी पावर ऐसी थी कि नारुतो आसानी से पेन को टक्कर दे पा रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे। इस फॉर्म में नारुतो की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में उसके चक्रा कंट्रोल में भी सुधार होता है। नंबर 9 एट टेल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल साफ है कि नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुस्से से शुरू हुए थे और पेन के खिलाफ उसकी लड़ाई के दौरान फैंस ने उसका सबसे बुरा रूप देखा, जब उसकी आंखों के सामने लगभग हिनाटा को मार दिया था। नारुतो तुरंत 6 टेल्स फॉर्म में चला गया और कुछ समय बाद उसकी टेल्स बढ़ने लगी। जब पेन ने उसे चिबाकु टेंसाई जुत्सु में फंसाया तो उसने 8 टेल्स बढ़ाकर जवाब दिया और यहाँ तक कि 9 टेल्स भी आ ही गई, लेकिन थैंक्स टू मिनाटो उसने उस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया। इसके बावजूद नारुतो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी से चिबाकु टेंसाई को तोड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था। नंबर 8 9 टेल चक्रा मोड हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। 4th ग्रेड निंजा वॉर के स्टार्ट होने के कुछ समय पहले 9 टेल्स की पावर पर कंट्रोल करने के लिए नारुतो ने किलर बी से ट्रेनिंग ली। उनकी गाइडेंस में नारुतो ने रैप गाना भी सीख लिया। मेरा मतलब है नारुतो कुरामा के साथ किसी को भी हरा सकता था। इस प्रोसेस में उसे लार्ज रिजर्व चक्रा मिला। 9 टेल चक्रा मोड ने नारुतो की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो सिर्फ शैडो क्लॉन्स के साथ कागे नेवल के शिनोबी को भी मात दे सकता है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों ये नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। नंबर 7 कुरामा चक्रा मोड फुल ट्रांसफॉर्मेशन। नारुतो ने उनकी लड़ाई के बाद 9 टेल चक्रा को फोर्सफुली ले लिया, लेकिन वो अपनी ट्रू पावर के एक हिस्से तक ही पहुंचा था। जब तक नारुतो ने कुरामा से दोस्ती नहीं की तब तक वो फुल पावर तक नहीं पहुंच पाया। ये 4th ग्रेड निंजा वॉर में हुआ और एक्टिव होने पर नारुतो एक बार में 5 टेल बीस्ट को भी ओवर पावर कर रहा था एंड इसलिए ये 9 टेल चक्रा मोड हाफ ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल था। नंबर 6 टेल बीस्ट मोड। नारुतो और कुरामा ने फाइनली नारुतो सीरीज के एंड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। कुरामा पर पूरा कंट्रोल पाने के बाद नारुतो अपने टेल बीस्ट मोड में एंटर करने और कुरामा के चक्र अवतार का पूरा यूज करने के एबल था। इससे उन्हें बड़े दुश्मन जैसे टेल बीस्ट से लड़ने में मदद मिली और कुरामा का चक्र किसी भी डैमेज को हील कर सकता है, जो इस फॉर्म को काफी यूजफुल बनाता है। 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान वो इस पावर तक पहुंचने के बाद एक बार में 5 टेल बीस्ट पर कंट्रोल कर सकता है। इससे पता चलता है कि टेल बीस्ट फॉर्म नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में से क्यों एक था। नंबर 5 सेज मोड मास्टर्ड। नारुतो के सेज मोड का मास्टर वर्जन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि नारुतो ने इसके दम पर कोड के अगेंस्ट बैटल की। ऑफ कोर्स नारुतो कोड से कमजोर साबित हुआ था और लड़ाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। अभी नारुतो का नया फॉर्म रेगुलर सेज मोड से एक कदम आगे है, जिसे उन्होंने पूरी नारुतो सीरीज में दिखाया था। कुरामा के जाने के बाद ये नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 4 कुरामा सेज मोड। ओबिटो उचिया के अगेंस्ट लड़ाई के दौरान नारुतो कुरामा चक्रा मोड के साथ सेज मोड की पावर को जोड़ना सीखने में कामयाब होता है, जिससे कुरामा सेज मोड बनता है। जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस फॉर्म ने नारुतो को हर महीने में एक बड़ा बढ़ावा दिया है और नेगेटिव इमोशंस को सेंस करने की उसकी एबिलिटी को और भी बढ़ा दिया। नारुतो के निंजुत्सु अभी सेंजुत्सु चक्रा द्वारा बैलेंस्ड है एंड इससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अपने 10th स्टेट में ओबिटो के लेवल के पास कहीं नहीं होने के बावजूद नारुतो इस फॉर्म में अपने दुश्मन को काफी डैमेज दे पा रहा था, इसलिए नारुतो के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। नंबर 3 6th पाथ सेज मोड। 6th पाथ सेज मोड नारुतो का गो टू ट्रांसफॉर्मेशन बन गया था। उन्हें 6th पाथ के सेज हागुरोमो ओत्सुकी से मिलने के बाद ये पावर मिली। नारुतो के दूसरे सभी ट्रांसफॉर्मेशन की कंपैरिजन में 6th पाथ सेज मोड काफी खास है। ये नारुतो को 6th पाथ मादारा उचिया और यहाँ तक कि कागुया ओत्सुकी जैसे विलन से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस पावर का यूज करते समय नारुतो यूनिवर्स में सभी चीजों की पूरी समझ ये नारुतो का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, बट नंबर 2 और 1 से ज्यादा नहीं।
नंबर 2 आसुरा मोड। नारुतो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक आसुरा मोड ने पावरफुल निंजा को फुल टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 6 स्टेज मोड का यूज करते देखा है, जो शैडो क्लोन्स का यूज करते हुए नारुतो ने एक 3 सर वाला और एक 6 आर्म बैटल अवतार बनाया, जो आसुरा ओत्सुकी द्वारा बनाए गए अवतार से मिलता जुलता था। इस फॉर्म की कोई पावर लिमिट नहीं थी और इसका यूज करते हुए नारुतो टेल बीस्ट चक्र द्वारा कंट्रोल सास्के के सुसानो से लड़ पा रहा था। नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक 6 पैथ अल्ट्रा बिग बॉल रासिंग सुरिकेन इसी फॉर्म में किया गया था। नंबर 1 ब्रायन मोड। नारुतो में नारुतो ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसने उसे ब्रायन मोड नाम दिया, जो कि उसे एक अलग ही पावर लेवल तक ले गया। ये फॉर्म नारुतो और कुरामा के चक्र को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके बनाया गया था। हमने इशिकी ओत्सुकी को भी ओवरपावर कर दिया और इससे वो इशिकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने नारुतो को स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर बना दिया और विदाउट एनी डाउट ये नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एंड ऐसे ही और नारुतो एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए